सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की हम इष्टोपदेश की कार्य का प्रारंभ करते हैं। अब तक आचार्य भगवान ने पिछली कारिका में हमें बताया था कि जैसे जैसे हमें पंचेंद्रिय विषय अरुचिकर लगने लगते हैं वैसे वैसे ही हम आध्यात्म की ओर प्रवेश करने लगते हैं। यथा यथा समयाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। अर्थात कि जैसे जैसे हम तत्व के निर्णय में अपना मन स्थिर करने लगते हैं, हमारा उपयोग तत्व निर्णय में लग जाता है, तब हमें जो सांसारिक विषय भोग हैं, पंचेंद्रिय के विषय हैं, वो हमें व्यर्थ लगने लगते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें पिछली कारिकाओं में बताया था। इस कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, आइए उसको हम समझते हैं। सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। तो आइए दोनों हाथों को जोड़िए। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्प्रयत्यात्मलाभाय गत्वा नृत्यानुतप्यते। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत्। यहाँ क्या कह रहे हैं? निशामयति यानी दिखाई देने वाला, निःशेष अर्थात समस्त संसार, निःशेष यानी समस्त क्या है? इंद्रजालोपमं जगत, इंद्रजाल की तरह क्या जगत। जब जगत क्या होता है? दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है? इंद्रजाल की तरह। इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो आकाश में होती है वो कितने समय के लिए होती है? क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए होती है। ऐसे ही जो संसार है वह कैसा है? शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक हैं। जो पंचेंद्रिय विषय के सुख हैं जो कैसे हैं? इंद्रजाल की तरह हैं, भ्रमित करने वाले हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब संसार की जो संसार है वह कैसा लगने लगता है? इंद्रजाल की तरह प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है। तब आत्मलाभाय, आत्मलाभ यानी आत्मस्वरूप के लिए पाने के लिए क्या होता है? इस प्रयति अभिलाषा होती है। तो क्या होता है? स्पृह आत्मलाभाय, स्पृह यति आत्मलाभाय क्या होती है? कि अभिलाषा होती है। किसकी अभिलाषा होती है? आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की। तब क्या होता है? गत्वा नृत्यानुतप्यते। गत्वा यानी जाता है, अन्यत्र, अन्यत्र मन यदि अन्यत्र तब जाता है तो क्या होता है? अनुतप्यते, मन संतप्त होने लगता है, व्याकुलित होने लगता है। यहाँ पर आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं कि जब जीव को ये संसार असार लगने लगता है, जब संसार में कुछ सार नहीं दिखाई देता है, तब उसको वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि जो इंद्र जाल है उसी की तरह संसार है। तब उसको वास्तविक स्थिति का पता चलता है। उस समय जब उसका मन कहीं और यदि भटकता है तो उसको संतप्त होने लगता है, व्याकुलित होने लगता है। वो चाहता है कि फिर से हम उसी सत्य को समझें और उसी आत्मा के स्वरूप में डूबने का प्रयास करें। तो यहाँ आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत्। जो दिखाई देने वाला संसार है वह जब इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देने लगता है, तब स्पृहयति आत्मलाभाय, अभिलाषा करता हुआ आत्मलाभ का क्या है? गत्वा नृत्यानुतप्यते। जब कहीं मन अन्यत्र जाता है, अनुतप्यते, संतप्त होने लगता है, व्याकुलित होने लगता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया है कि जब जीव शुद्धोपयोग शुभोपयोग की ओर जाता है, जब गति करता है, उसके बाद यदि उसका मन इस संसार में भटकता है, कहीं अन्यत्र कभी भी जाता भी है भूल से, तो उसको बड़ा संतप्त, बहुत व्याकुलित होने लगता है वह मन से। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने यही बात बताना चाहिए है कि संसार कैसा है? असार है। संसार के विषयों में सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख हैं। और जो शाश्वत सुख है वो कैसा है? वो तो आकुलता से रहित है। आत्म को हित है सुख सौ सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। तो शिवमग लाग्यो चाहिए। क्यों लगना चाहिए शिव मार्ग में? क्योंकि जो शिव मार्ग है, जब हम उस शिव को प्राप्त कर लेंगे, उस शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे, तब हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। यहाँ के जो सुख दुख है वो इंद्रजाल की तरह हैं, ये शाश्वत नहीं है। तो जिस जीव में तत्व जिज्ञासा, तत्व निर्णय की जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, तब वह संसार के जो विषय भोग हैं इनको सब फीका मानने लगता है। और कभी भूल से भी उसका मन अन्यत्र जाता है तो वह क्या करता है? जब कभी अन्यत्र यह मन जाता है तब वह जीव संतप्त होने लगता है, व्याकुलित होने लगता है।
है ना। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, कि भगवान आपके बिना मैं व्याकुल हो गया। तो कैसे? तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। यहाँ स्वयं की स्वाधीनता की बात की है। तो स्वाधीनता कब होगी? जब हम अपने आत्मस्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। जन्म जरा मृत्यु, इन तीनों जो रोग हैं इनसे हटने का प्रयास करेंगे। हटेंगे कब? जब हमें संसार असार दिखाई देने लगेगा, जब हमें संसार के विषयों में जब तक रुचि आएगी तब तक हमारा संसार बढ़ने वाला है, संसार घटने वाला नहीं है। तो हमें क्या है, जो संसार के विषय भोग हैं इनको इंद्रजाल की सत्यता को समझना चाहिए। सत्यता यथार्थता को समझें और फिर हम चिंतन करें, तत्व का निर्णय करें कि वास्तविक सत्य क्या है। तो सत्य को समझने का प्रयास करना है, तब जाकर के हम इस संसार से विरक्त होने का प्रयास कर पाएंगे, तब हम संसार कम करने का प्रयास कर पाएंगे। तो आज यही आचार्य भगवान ने बताया कि जो भी जीव संसार को असारता के नजरिए से देखता है, संसार को इंद्रजाल की तरह देखता है, जब वह अपने तत्व निर्णय में डूबता है, उसको कहीं अन्यत्र जाने का कभी मन होता है या उसका मन कहीं जाता है तो वह व्याकुलित होने लगता है। इस प्रकार से इस कारिका में समझाया। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या बताएंगे उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें।